आज आपको सुनाने जा रहे कहानी हाथी और खरगोश की। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक वन में चतुर्दंत नाम का विशालकाय हाथी रहता था। वह अपने हाथी दल का मुखिया था। बरसों तक सूखा पड़ने के कारण वहाँ के सब झील, तलैया, तालाब सब सूख गए और वृक्ष मुरझा गए। सब हाथियों ने मिलकर अपने गजराज चतुर्दंत को कहा कि हमारे बच्चे भूख प्यास से मरे जा रहे हैं और शेष तो मरने ही वाले हैं, इसीलिए जल्दी ही कुछ उपाय करिए। बहुत देर तक सोचने के बाद चतुर्दंत ने कहा, मुझे एक तालाब याद आया है। वह पाताल गंगा के जल से भरा रहता है। चलो वहीं चले। 5 रात की लंबी यात्रा करने के बाद सभी हाथी वहां पहुंचे। तालाब में पानी भरा हुआ था। दिन भर पानी में खेलने के बाद हाथियों का दल शाम को बाहर निकला। तालाब के चारों ओर खरगोश के अनगिनत बच्चे थे। उन बिलों में जमीन पोपले हो गई थी। हाथियों के पैरों से वे सब बिल टूट फूट गए। बहुत से खरगोश भी हाथियों के पैर से कुचल दिए गए। किसी की गर्दन टूट गई, किसी का पैर टूट गया। बहुत से खरगोश मर भी गए। हाथियों के वापस चले जाने के बाद उन बिलों में रहने वाले छत विछत लहू विहीन लुहान खरगोश ने मिलकर एक बैठक की। उसमें से स्वर्गवासी खरगोश की स्मृति में दुख का प्रकट किया गया तथा भविष्य के संकट का उपाय सोचा गया। उन्होंने सोचा, आसपास अन्यत्र कहीं जल न होने के कारण ये हाथी अब हर रोज इसी तालाब में आया करेंगे और उनके बिलों को अपने पैरों से रौंदा करेंगे। इस प्रकार 2-4 दिनों में ही सब खरगोशों का वंशनाश हो जाएगा। हाथी का स्पर्श ही इतना भयंकर है जितना सांप का सूंघना, राजा का हंसना और माननी का मान। इस संकट से बचने का उपाय सोचते सोचते एक ने सुझाव दिया कि हमें अब यह स्थान छोड़कर अन्य देश में चले जाना चाहिए। किंतु दूसरे खरगोशों ने कहा, हम तो अपने पिता पितामह की भूमि को ना छोड़ेंगे। कुछ ने सुझाव दिया कि खरगोशों की ओर से एक चतुर दूत हाथियों के दलपति के पास भेजा जाए। वह उससे यह कहे कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है उसने हाथियों को इस तालाब में आने से मना कर दिया है। संभव है कि चंद्रमा स्थित खरगोश की बात को वह मान जाए। बहुत विचार के बाद लंबकर्ण नाम के खरगोश को दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। लंबकर्ण भी तालाब के रास्ते में एक ऊंचे टीले पर बैठ गया और जब हाथियों का झुंड वहां आया तो वह बोला, यह तालाब का चांद अपना तालाब है, यह मत आया करो। गजराज बोला, तू कौन है? लंबकर्ण बोला, मैं चांद में रहने वाला खरगोश हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास यहाँ कहने के लिए भेजा है कि इस तालाब में तुम मत आया करो। गजराज ने कहा कि जिस भगवान चंद्र का तुम संदेश लाए हो वह इस समय कहाँ है? लंबकर्ण बोला, इस समय वह तालाब में है। कल तुमने खरगोशों के बिलों को नाश कर दिया था। आज वे खरगोशों की विनती सुनकर यहाँ आए हैं। उन्हीं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। गजराज ने कहा, ऐसा ही है तो मुझे उनके दर्शन करा दो, मैं उन्हें प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। लंबकर्ण अकेले गजराज को लेकर तालाब के किनारे पर गया। तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। गजराज ने उसे ही चांद समझकर प्रणाम किया और लौट गया। उस दिन के बाद कभी हाथियों का दल तालाब के किनारे नहीं आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल के वक्त समझदारी से उसका हल किया जा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।